नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश का आगरा शहर, पिनाहट कस्बा, नयापुरा मोहल्ला में एक परिवार रहता था। इस परिवार के मुख्य सदस्य का नाम करण सिंह था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनके दो बच्चे भी थे, जिसमें छोटा बेटा 9 साल का था और उसका नाम रौनक था। साथ ही करण सिंह का छोटा भाई यानी कि भानु सिंह भी उनके साथ ही रहता था, क्योंकि करण सिंह सूरत में साड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करता था। वो अक्सर अपने काम के कारण घर से बाहर ही रहा करता था और महीने 2 महीने में एक बार ही अपने घर आता था। यहाँ पर करण सिंह की गैर मौजूदगी में घर का पूरा ध्यान उसका छोटा भाई भानु सिंह रखता था। साथ ही यशोदा, करण सिंह की पत्नी, अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर रही थी। यहाँ पर सब कुछ बहुत ठीक था, पैसे की कोई खास दिक्कत नहीं थी और दोनों बच्चे अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे थे। अब तारीख आ जाती है 29 नवंबर 2024, जब करण सिंह अपने घर पर आया हुआ था और शाम को किसी काम से वो घर से निकलता है बाजार जाने के लिए। वो लगभग 3:30 पर बाजार निकल जाता है। उसके बाद घर में उसकी पत्नी, उसका छोटा भाई भानु सिंह और उसके दोनों बच्चे मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर करण सिंह का छोटा बेटा, जिसका नाम रौनक था और वो जिसकी उम्र 9 साल थी, वह घर से बाहर खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक वो गायब हो जाता है। यशोदा, जो करण सिंह की पत्नी है, उसे ढूंढने की कोशिश करती है। आस पड़ोस में जाकर पूछती है, लेकिन उसे कहीं भी रौनक का पता नहीं चलता है। अभी जो सारे पड़ोसी हैं वे सब मिलकर रौनक को ढूंढ रहे थे, लेकिन रौनक का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। 2-3 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। अब थक हार कर ये लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं और सारी बात पुलिस को बताते हैं। पुलिस भी इनकी रिपोर्ट लिखकर तब से शुरू कर देती है और गांव में जितने कुएं नाले वगैरह होते हैं या फिर जो भी खंडहर हैं, उनकी जांच शुरू करती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर रौनक घर के बाहर खेलते खेलते कहाँ गायब हो गया था? क्या किसी ने उसका अपहरण किया था या फिर उसके साथ कुछ ऐसा और बुरा हुआ था? तो चलिए आज की इस वीडियो में आगरा की सच्ची घटना के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। अब रौनक की तलाश करते करते 4 दिन का समय बीत जाता है और यह दिन था 2 दिसंबर 2024 का। सुबह के तकरीबन 6 बजे करण सिंह के घर के पीछे एक गली थी और उस गली में एक दूसरा मकान था। उसी मकान के सामने 2 दिसंबर की सुबह एक बोरी पड़ी हुई थी। उस घर के सदस्य जब सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि उस बोरी का कुछ हिस्सा फटा हुआ है और उससे साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें किसी का शव पड़ा हुआ है। वे लोग जैसे ही नजदीक जाकर देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यह शव किसी और का नहीं बल्कि करण सिंह के बेटे रौनक का ही था। अब यहाँ पर लोग बिना देरी किए पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और जिस बच्चे की तलाश पिछले 4 दिनों से हो रही थी, वो यहाँ पर खत्म हो जाती है, क्योंकि रौनक मृत अवस्था में पुलिस को मिल गया था। पुलिस तुरंत फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाती है। कुछ पत्ते, कुछ झाड़ियां वगैरह भी लगी हुई थी, जिससे साफ मालूम चल रहा था कि 3 से 4 दिनों तक इस शव को झाड़ियों में या फिर पत्तों के बीच में रखा गया था। अब पुलिस यहाँ पर अपनी जांच शुरू करती है, क्योंकि अभी तक यह मामला उसे बहुत सीरियसली नहीं ले रही थी, लेकिन डेड बॉडी मिलने के बाद यह मामला बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और पुलिस यहाँ पर फॉरेंसिक टीम की मदद से जुटाए गए सबूतों के आधार पर जांच शुरू करती है। साथ ही डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज देती है। अब जब करण सिंह के परिवार से बात की जाती है तो वे बताते हैं कि जिस घर के सामने ये डेड बॉडी मिली है, उनके बेटे की उस परिवार के साथ पहले से ही कुछ अनबन थी। यानी कि करण सिंह का उस परिवार से शक अपने पड़ोसियों की तरफ जा रहा था। अब पुलिस, क्योंकि इस डेड बॉडी पर जिन पत्तों को चिपके हुए देखा था, उनके आधार पर पुलिस घर की तलाशी शुरू कर देती है। वो आस पड़ोस में जाकर ढूंढती है कि क्या किसी ने घर में ऐसे पत्ते वगैरह या झाड़ियां रखी हुई हैं। छत पर तलाशी की जाती है, लेकिन आसपास के सभी घरों की तलाशी करने के बाद भी पुलिस के हाथ यहाँ पर कुछ नहीं लगता है। अब पुलिस यहाँ पर करण सिंह के परिवार को बताए अनुसार काफी लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन इस पूछताछ में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है और उसी बीच रौनक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ ये होता है कि 29 नवंबर 2024 की शाम के तकरीबन 3 बजे से 3:30 के आसपास ही इस बच्चे की हत्या की गई थी। इसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था, जिसके कारण इसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। अब यहाँ पर जो पुलिस है
वो भानु सिंह के परिवार के साथ साथ पड़ोसियों से भी तफ्तीश कर रही थी, लेकिन पुलिस को यहाँ पर कोई लीड नहीं मिल रही थी। अब इस तफ्तीश में पुलिस एक चीज नोटिस करती है कि इस पूरे मामले में रौनक, वो बच्चा 9 साल का, उसकी माता का व्यवहार थोड़ा सा अलग था। यानी कि जिस तरह से नॉर्मल व्यवहार होना चाहिए था वैसा नहीं था। और पुलिस इसी बात को नोट के लिए वो फोरेंसिक टीम के साथ में लेकर करण सिंह के घर की तलाशी शुरू कर देती है। और यहाँ पर पुलिस को एक सबसे बड़ी लीड ये मिलती है कि करण सिंह के घर में जो उसका छोटा भाई रहता था, जिसका नाम भानु सिंह था, उसके कमरे में फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। घर की बारीकी से जांच की जाती है तो यहाँ पर रौनक के चाचा यानी कि भानु सिंह के कमरे से कुछ खून की छींटे के सैंपल मिलते हैं, जो खून उस 9 साल के बच्चे रौनक का ही था। अब उसके बाद यहाँ पर तस्वीरें क्लियर हो जाती हैं। पुलिस के शक के बिना पर रौनक के चाचा भानु सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है और पूछताछ में उसने ये बताया कि रौनक की हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि वही शामिल है और उसी ने रौनक को थपकी से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। 29 तारीख की शाम तकरीबन 3 बजे के आसपास तो यहाँ से पुलिस को सस्पेक्ट तो मिल गया था, लेकिन अभी पुलिस को जानना था कि आखिर भानु सिंह ने अपने भाई के बेटे की हत्या क्यों की थी। अब ये भानु सिंह पुलिस को बताता है कि 29 तारीख की शाम 3:30 के आसपास वो रौनक को पकड़कर अपने कमरे में ले गया, उसके सिर पर कपड़े धोने की थपकी से पीट पीट कर उसको घायल किया, जहां पर ऑन द स्पॉट उस बच्चे की मौत हो गई। खून की कुछ छींटे उसके घर की दीवारों पर भी लगे थे और उसकी बनियान पर भी। डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का मौका उसको नहीं मिला, इसलिए उसने घर की छत पर सूख रहे पत्ते के बीच डेड बॉडी को छिपा दिया। फिर उसने 1 दिसंबर की रात को उस शव को पीछे गली में फेंक दिया ताकि जो इल्जाम है वो पड़ोसियों पर लगाया जा सके, क्योंकि जो पड़ोसी पीछे रहते थे उनके साथ करण सिंह के परिवार की अनबन पहले से ही हो रखी थी। और इस तरह से इस पूरी डेड बॉडी का खुलासा हुआ और रौनक की हत्या का खुलासा हुआ। लेकिन पुलिस अभी भी ये जानना चाहती थी कि आखिर जो भानु सिंह है उसने अपने भाई के बेटे की हत्या क्यों की। और यहाँ पर जो भानु सिंह है उसने कुछ ऐसा खुलासा किया जिसको सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पुलिस को बताया कि इस पूरे हत्याकांड में वह अकेला शामिल नहीं है, बल्कि रौनक की माँ यानी कि करण सिंह की बीबी यशोदा भी इसमें बराबर की हिस्सेदार है। जिस समय पर 29 तारीख को रौनक की हत्या की गई उस समय पर यशोदा भी मौजूद थी। अब ये सुनकर पुलिस भी चौंक जाती है कि आखिर एक माँ अपने 9 साल के बेटे को कैसे मार सकती है और क्यों मार सकती है। इस पर भानु सिंह ने पुलिस को बताता है कि दरअसल भानु के अपनी भाभी यशोदा के साथ अवैध संबंध थे, क्योंकि करण सिंह अक्सर काम के कारण सूरत में रहता था, तो यशोदा ने अपने देवर को ही अपना पति मान लिया था और ये दोनों पति पत्नी की तरह ही बिल्कुल रहा करते थे। और इसी के चलते 29 तारीख को भी ये कुछ ऐसी ही अवस्था में थे जिसमें रौनक यानी कि वो बच्चा इन्हें देख लेता है और वो कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, मैं पापा को बताऊंगा। जिससे यशोदा और भानु सिंह पूरी तरह से डर जाते हैं। पहले वो इस बच्चे को बहला फुसला कर चुप कराने की कोशिश करते हैं, उसे दुकान से कुछ खाने का सामान भी ला कर देते हैं, लेकिन ये बच्चा बार बार यही कह रहा था कि मैं तो पापा को बताऊंगा, आप लोग क्या कर रहे थे। अब इसी डर से यशोदा भानु सिंह से कहती है कि अगर इसने करण सिंह को सब कुछ बताया तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए इसे मार दो। यानी कि रौनक को मारने के लिए यशोदा ने ही भानु सिंह को कहा था और उसके बाद भानु सिंह ने ठप्पी से पीट पीट कर रौनक की हत्या कर दी थी। और उसके बाद कैसे इन्होंने डेड बॉडी को छिपाया वो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। अब पुलिस को यशोदा के हाव भाव कुछ अलग लग रहे थे, इसलिए पुलिस को इस पर शक हुआ था और जिसके चलते इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। सबूत के तौर पर पुलिस को यहाँ पर कमरे में मिले ब्लड सैंपल के साथ ही वो थपकी भी बरामद हुई जिससे पीट पीट कर बच्चे की हत्या की गई थी। खून से सना बनियान और जो एक टब है जिसमें इससे डेड बॉडी को पहले छिपाया गया था वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया और यहाँ पर यशोदा और उसके देवर भानु सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।